हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप है आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। +1 के फिजिक्स के लेक्चर के कंटिन्यूएशन में आज मैं आपको वेलोसिटी के बारे में और स्पीड के बारे में बताऊंगा और उसका थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो वेलोसिटी क्या होता है बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होता है। स्पीड होता है, जैसे कि आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस तो क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी रहती है तो स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो स्पीड क्या रहेगी, स्पीड हमेशा रहेगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, टाइम भी हमेशा पॉजिटिव, तो ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड क्या होता है, वैल्यू किसी भी चीज की, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ओके, दूसरी तरफ हम बात करते हैं वेलोसिटी की। लेकिन जो वेलोसिटी है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज कर रही है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो अब जो ये वेलोसिटी है, ये क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, और टाइम हमेशा पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि डिस्प्लेसमेंट की क्या डायरेक्शन है। ओके, तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो भी हो सकती है, तो इसके पास इसका मतलब कुछ डायरेक्शन है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेलोसिटी में और स्पीड में दो चीज रहती हैं। क्या, एक होती है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को हम लिखते हैं डेल्टा वी से। तो ये रहती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो डेल्टा वी ये क्या बन जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट मान लो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी।
ये है हमारी एवरेज वेलोसिटी। ओके, जैसे कि हम ग्राफिकली समझेंगे, ये कोई हमारा एक्स टी कर्व है, एक्स टी ग्राफ है, और इसमें वेलोसिटी मान लो ऐसे चेंज कर दी। ये आपकी वेलोसिटी ऐसे चेंज कर रही है। t1 टाइम पर मान लो ये t1 टाइम है, t1 टाइम पर इसकी डिस्प्लेसमेंट x1 है, और t2 टाइम पर इसकी डिस्प्लेसमेंट x2 है। t2 टाइम पर ये पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट x2 है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी? अब x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 क्या रहेगा? ये वाला स्लोप। इन दोनों पॉइंट को यहां से जोड़, दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन के थ्रू, दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से यहां जोड़ दो, तो ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है, ये मान लो ए बी और सी, तो स्लोप ए बी क्या खो जाएगा? स्लोप ए बी खो जाएगा tan ऑफ बी सी अपॉन tan थीटा। तो स्लोप ए बी क्या खो जाएगा? हमारा एवरेज वेलोसिटी। तो स्लोप ए बी इज एवरेज वेलोसिटी। ये क्या खो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी डेल्टा वी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ओके, यही रहेगा ना? तो बस ये हो जाएगी हमारी एवरेज वेलोसिटी। अब देखो, अगर मैं t1 और t2 को बहुत पास ले आऊं, अगर मैं t1 और t2 को बहुत पास ले आऊं, मान लो ये स्लोप पर ये एक पॉइंट है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर t1 और t2 बहुत पास है। यहां पर t1 और t2 बहुत पास हो जाएंगे, तो इस पर जे अगर मैं एक टेंजेंट खींचता हूं, तो इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो हमारा स्लोप रहेगा, ये क्या कहलाएगा? हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये कहलाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसकी वैल्यू क्या रहेगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू रहती है dv, इसको हम लिखेंगे dv, और ये क्या रहेगा? डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, वेयर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। और इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? dv की वैल्यू, इसको हम क्या लिखते हैं? dx अपॉन dt। तो ये है हमारी, ये क्या बन जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर डेल्टा t की वैल्यू 0 कर दे, ये बहुत पास आ जाए, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो स्लोप रहेगा पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और वो हम डिफरेंशिएशन के मेथड से कैलकुलेट करते हैं। अब ये सारे कंसेप्ट को हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे, और आपको एवरेज वेलोसिटी और
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एवरेज स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।